नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपको बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश भर में हाहाकार मचा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ऐसे में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बात की जाए तो पिछले हफ्ते मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश को फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है, लिहाजा राज्य सरकारें पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर हो रही हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहले से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगा है, लेकिन माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य की कोरोना स्टाफ फोर्स के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि किन राज्यों में लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। तो पूरे देश में कोरोना की कहर है। कोरोना के कहर को देखते हुए अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन चल रही है। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। लॉकडाउन पर आज हो सकता है फैसला। जी हां, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देश में कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार 54 से 55,000 तो कहीं 60,000 केस आ रहे हैं। अगर बात की जाए शनिवार को, तो शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 55,411 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 33,43,951 पहुंच गई है। वहीं बात की जाए तो संक्रमण से एक दिन में 309 लोगों की मौत होने से कुल जो मृतक की संख्या है वो 57,638 हो गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे ने रविवार को लॉकडाउन को लेकर अहम फैसला ले सकते हैं। यानी आज फैसला हो सकता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी बात कही है कि अगर लॉकडाउन नहीं करते हैं तो हो सकता है कोरोना और ज्यादा रूप धारण कर ले, यानी कोरोना की चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन लगाना अनिवार्य होगा। वहीं सीएम ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक में कोरोना की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार हफ्ते के 7 दिन लॉकडाउन के पक्ष में है। ऐसे में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो राज्य में फिलहाल वीकेंड पर लॉकडाउन है। वहीं अगर बात हम दिल्ली की करते हैं, अब दिल्ली में किस तरीके का माहौल है यह भी हम आपको बताते हैं। तो दिल्ली की बात करते हैं और दिल्ली में फिलहाल अभी लॉकडाउन नहीं है। जी हां, दिल्ली में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में यहां हर दिन 7,500 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को 24 घंटे में 39 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव रेट भी बढ़कर 10.21% दिल्ली में पहुंच चुका है और यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगर बात हम शुक्रवार की करते हैं तो शुक्रवार को 7.79% पर था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन फिलहाल लगाया जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने शनिवार को सख्त पाबंदियों की घोषणा की है। मेट्रो की बात की जाए या डीटीसी बस की बात की जाए या क्लस्टर बस की बात की जाए तो 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकते हैं। कई और सामाजिक बात की जाए, राजनीतिक बात की जाए, खेल की बात की जाए, मनोरंजन की बात की जाए, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की बात की जाए तो इन सभी चीजों में दिल्ली सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की। जी हां, गुजरात में भी लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है और गुजरात सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हालांकि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोरोना लगातार गुजरात में हावी है। कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। तो गुजरात सरकार भी फिलहाल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली की बात कही जाती है, दिल्ली में कहा गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन कुछ जगह लग सकता है, लेकिन गुजरात में यह है कि गुजरात में लॉकडाउन ना लगे, यानी सरकार जो है तो गुजरात में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। वहां इस वक्त दिन में 10 घंटे का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। वहीं सीएम विजय रूपानी ने कहा है कि अगर कोई मार्केट एसोसिएशन खुद लॉकडाउन लगाना चाहता है तो सरकार उन्हें
नहीं रोकेगी। तो गुजरात में पहली बार कोविड-19 के 5,000 से ज्यादा नए मामले शनिवार को सामने आए और संक्रमण की वजह से 49 मरीजों की मौत हो गई है, जो कि पिछले साल मई में एक दिन में सबसे ज्यादा मरने वालों मरीजों की संख्या के बराबर है। तो गुजरात में माहौल अभी भी कोरोना के पक्ष में है, यानी बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं और लगभग 50,000 पेशेंट लगातार हर दिन गुजरात में आ रहे हैं। लेकिन गुजरात सरकार की बात की जाए तो गुजरात सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन लगा है। अगर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में अलग अलग समय अवधि के लिए लॉकडाउन लगा है। जैसे हम आपको यह भी बता दें कि छिंदवाड़ा में 7 दिन का लॉकडाउन लगा था, रतलाम में 2 दिन का लॉकडाउन लगा था और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि 2 से 4 दिन 7 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में 60 घंटे का लॉकडाउन शनिवार से लगा था, शनिवार से सोमवार तक, जो कि टाइम अब चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में फिलहाल 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। हालात बिगड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है, इस तरीके की बात सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। तो कोरोना से लगातार बिगड़ते हालात के बीच सीएम शिवराज ने शनिवार को अपने मंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने मंत्री से कहा कि वो कोरोना से निपटने की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट जाएं और जिले में जिम्मेदारी समझें, यानी जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने एरिया में जाएं, वहां पर काम करें, कोरोना से निपटने के लिए जो भी उनके हिसाब से हो वो जिम्मेदारी को संभालें। साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक अधिकारी को भी बताया है, प्रशासनिक अधिकारी अपने जिले में जो भी काम करना चाहता है कोरोना से बचने के लिए, वो फैसला जिला अधिकारी के पास है, यानी कि कलेक्टर के पास है। अब बात हम करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजधानी की बात की जाए तो राजधानी यानी कि रायपुर में लॉकडाउन लगा है और बहुत सारे ऐसे शहरों में है जिसमें से 2 से 5 दिन 8 दिन का लॉकडाउन लगा है। फिलहाल हम आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था और ये 8 तारीख से 18 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। वहां के सीएम भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाएगी अगर कोरोना पर कंट्रोल नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ बस नहीं, ये देश के हर हिस्सों में, हर प्रदेश में और हर जिले में कोरोना की जो दूसरी स्टेज चल रही है वो बहुत खतरनाक हो रही है। इसमें पेशेंट भी ज्यादा बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो अगर छत्तीसगढ़ की हम सबसे पहले बात करें तो आज रायगढ़ में 14, महासमुंद जिले में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं कोरबा में 12 अप्रैल से टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। तीनों जिलों में 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने फैसले लिए हैं। इन 3 जिलों को मिलाकर अब तक प्रदेश में 10 जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ का है। शनिवार को प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 14,000 से ज्यादा केस मिले हैं, मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ के हाल बेहद खराब हो रहा है और लगातार यहां पर कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश लॉकडाउन से दूर है, यहां नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आज फैसला लिया है कि 30 तारीख तक अब स्कूल, कॉलेज, जिम और जो भी सभाएं हैं, सार्वजनिक स्थान पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यही कहना है कि अब लोग इकट्ठा ना हो, आपस में दूरी बनाकर रखें, तो इस चेन को, जो कोरोना रूपी चेन लगातार बढ़ रही है, उसको तोड़ा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। प्रदेश में एक दिन में 8400 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में 8400 केस दर्ज किए गए हैं। अगर हम बात की जाए शहरों की तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, इन 4 जिलों में आधे से ज्यादा केस आए हैं। इन सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, यानी अब योगी सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि जो 4 बड़े शहर हैं इनमें नाइट कर्फ्यू रहेगा और जिन जगहों पे ज्यादा कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं वहां पर सील किया जाएगा। अब हम आपको कोरोना अपडेट देते हैं कि कोरोना अपडेट देश में क्या चल रहा है। अपडेट ये 24 घंटे का है। तो 24 घंटे में सामने आए हैं जो तो 1,52,879 मामले, 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर मामले चल रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में 11 लाख से ज्यादा सक्रिय मामलों की संख्या है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान देश में 1,52,879 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 55,411 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बात की जाए कर्नाटक में तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा,
पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। कर्नाटक में 6955 और दिल्ली में 7897 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटे में 839 लोगों की मरने की सूचना भी सामने आई है, यानी 850 लोगों की मरने की संख्या बढ़ चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 11 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 33,43,951 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ये समय जो अवधि है और ये जो मामले हैं, ये आंकड़े हैं, ये एक साल के बीच में है कि इतने मामले महाराष्ट्र में आ चुके हैं। इनमें से 27,48,153 ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर में जो कोरोना सबसे ज्यादा चल रहा है वो केरल है, जहां अब तक 11,60,204 मामले सामने आ चुके हैं। कहां अब सामने कितने मामले आए हैं ये भी हम आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां अब तक 10,55,040 मामले सामने आ चुके हैं। बात की जाए तो तमिलनाडु में 9,26,816 मामले आए हैं। आंध्र प्रदेश में 9,21,906 मामले आए हैं। राजधानी दिल्ली के आंकड़े हम आपको पहले ही गिना चुके हैं, लेकिन जो टोटल मामले हैं वो 7,14,423 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल पॉजिटिव केस की और कोरोना पेशेंटों की बात की जाए तो 6,76,739 मरीज सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 6,10,498, छत्तीसगढ़ में 4,32,776 मरीज सामने आए हैं। जबकि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 3,58,688 मामले सामने आए हैं। उड़ीसा में 3,48,182, जबकि गुजरात में भी अब तक संक्रमण के करीब 3,42,026 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि उनमें से 3,12,151 मरीज ठीक होकर अपने घर स्वस्थ होकर पहुंच चुके हैं। अब हम बात यह भी करेंगे कि भारत में प्रति 10 लाख पर किए गए जो है टेस्ट जो है तो कितने हैं, तो 18,04,558 टेस्ट हो चुके हैं। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर करीब 18,45,058 टेस्ट किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में अब तक वैक्सीन की 10.2 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। यानी वैक्सीन का जो डोज है वो 10 करोड़ के समथिंग दिया जा चुका है। परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार अंतिम रिकॉर्ड दिनांक 11 अप्रैल की हम बात करते हैं। 11 अप्रैल सुबह 8 बजे उनका रिकॉर्ड सामने आया है, जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 11 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मामलों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह मामला 13 करोड़ से लगभग पहुंच चुका है और लगातार ये मामले बढ़ भी रहे हैं। इस संक्रमण से अब तक 1,69,275 लोगों की जान भी जा चुकी है। जबकि देश की बात की जाए तो देश भर में 1,20,81,443 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस को लेकर शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अप्रैल के अंत तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख पहुंच सकती है। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस रफ्तार से कोरोना वायरस संक्रमण प्रदेश में बढ़ रहा है, उपचाराधीन है, यानी जो मरीज अभी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उन मरीजों की संख्या महीने के अंत तक 1 लाख तक पहुंच सकती है। हम इस बीच में भी रोकने की कोशिश करेंगे, यह सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। लॉकडाउन सहित अन्य उपायों को भी अपनाना शुरू कर दिया है, यानी अब मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन है। पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन रहा। अब मध्य प्रदेश में एक सबसे ज्यादा जो गंभीर समस्या सामने आ रही है, हॉस्पिटल की बात करें तो ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जान भी जा चुकी है। हम चाहे किसी भी जगह की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, वहां ऑक्सीजन की कमी है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 3 दिन पहले तक रोजाना 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती थी। शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार को प्रदेश में 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, यानी ऑक्सीजन हमारे पास सीमित है, ऑक्सीजन का लिमिटेड यूज और सही समय पर हमका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो गुरुवार को 2000 रेमडेसिविर मिले हैं। जो लगातार इंजेक्शन की कमी, इंजेक्शन की खबरें चल रही थी, वो इंजेक्शन की भी पूर्ति शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस पर चौहान ने कहा है कि हमें गुरुवार को 2000 इंजेक्शन, जिसका नाम है रेमडेसिविर, ये प्रदेश को मिल चुका है। अब जो लोग भटकते थे, ज्यादा पैसा दिया करते थे, वो पैसा अब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पर सक्रिय हो चुके हैं। तो प्रदेश सरकार ने 1 लाख इंजेक्शन खरीदने का निर्णय लिया है और यह मिलना शुरू भी हो गया है। चौहान के मुताबिक प्रदेश सरकार वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र से हमें जल्द ही 350 वेंटिलेटर मिल जाएंगे।
तो सबसे बड़ी बात है कि अब जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है और ये पहली बार देश में दस्तक दी है, बहुत सारे हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, बहुत सारे हमारे पास चीजें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और सरकार लगातार सक्रिय है। हमारा मकसद आपको पॉजिटिव खबर देना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सरकार सक्रियता से काम कर रही है और जितना हो सकता है वो कहीं ना कहीं उपलब्ध कराने की बात भी कह रही है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह हम भी आपको दे रहे हैं और हर चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे राज्यों के सीएम हो या कोई भी हो, यही कह रहे हैं कि आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के फैलने के रोकने में मदद के लिए लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महामारी की प्रदेश में स्थिति शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन समितियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक करेंगे। तो ये हुआ पूरा आंकड़ा, जहां पर हर राज्यों में क्या स्थिति है, किस तरीके से कोरोना हावी है, कितने आंकड़े हैं और किस तरीके से इस पर हम अमल कर सकते हैं, वो हमने आपको बताया, आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग, और तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से लोगों की स्थिति बनती जा रही है, वो कोरोना से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें वो फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलते चलते अब आपको कुछ हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि कोरोना काल की तस्वीरें हैं और लगातार ये तस्वीरें एक साल से हमारे सामने और आपके सामने आती रहती है। आपको हम जो तस्वीर दिखाएंगे वो तस्वीर हम अलग अलग दिखाएंगे। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना महामारी है तो हॉस्पिटल का क्या हाल है ये हम आपको बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में किस तरीके से कोरोना हावी है और कोरोना से बचने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं कि लोग, लाश पड़ी हुई है, पीपीटी किट लगाकर जो भी कर्मचारी हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो इलाज करते हुए हैं। हालांकि डर हर किसी को है, हर कोई अपने जान को सुरक्षा चाहता है, बचना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और कोरोना हर छोटी सी चीज में, इसका जो वायरस है वो आप तक पहुंचता है। अगर हम बात की जाए साधारण चीजों में जो हम यूज करते हैं, चाहे गिलास में पानी पीते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इसमें 2 से 3 घंटे तक कोरोना वायरस सक्रिय रहता है। तो हमारा मकसद इन तस्वीरों को दिखाना, आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बार बार ये कहेंगे, तस्वीर को देखकर आप डरिए नहीं, बल्कि सचेत रहिए, समझदार रहिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बचाइए। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जो कि कोरोना पेशेंट को जला रहे थे। ये तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर भी आपके सामने बहुत बार आ चुकी होगी। ये तस्वीर अमूमन हर प्रदेश के हर जिले में, हर जगह दिखाई देती है, जहां पर पुलिस के लोग डंडे बरसाते हुए भी दिखाई देते हैं। गली चौराहों पर रोकते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग घर से बाहर ना निकले, कोरोना का समय है, लगातार कोरोना दस्तक दे रहा है। लेकिन जब लोग मजबूर कर देते हैं तो फिर लाठी भी चलानी पड़ती है। हालांकि हम ये इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि लाठी चलाया जाए, लेकिन लोगों से ये आग्रह जरूर करेंगे कि लोग घर से बाहर ना निकले। जो जवान, जो पुलिस प्रशासन के लोग सड़कों पर खड़े होते हैं, चेकिंग के लिए बोलते हैं, हमें घर से बाहर ना निकलने की सलाह देते हैं, वो हमारे हित के लिए करते हैं, वो हमारे घर के ही लोग होते हैं। अब हम आपको एक तीसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अंतिम संस्कार की तस्वीर है। ये तस्वीर हर किसी को भाव विभोर कर देती है कि लोग किस तरीके से लाश को फेंक आते हैं। हम देखते हैं हमारे आपके समाज, सोसाइटी में यह होता है कि जब कोई मरता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आसपास के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं और क्रियाक्रम होता है, विधि होती है। लेकिन जो कोरोना महामारी चल रहा है वो किस तरीके से लाश को अंतिम संस्कार किया जाता है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप बिल्कुल भी भयभीत मत होइएगा। भयभीत करने का कोई मोटो नहीं है। मोटो सिर्फ इतना है कि आप समझदार बनिए और ये तस्वीर अब दोबारा हमारे सामने ना आए। तो कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक से आंकड़ा बढ़ते हुए अब जो डेली का है, रोजाना का है, वो 800-900 पहुंच चुका है। कुछ आंकड़े सार्वजनिक तौर पर सरकार करती है, लेकिन बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी हैं कि पता भी नहीं चल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर रेलवे स्टेशन की है। ये तस्वीर केवल एक स्टेशन की नहीं है, ये मुंबई, दिल्ली, जितने भी बड़े शहर, भोपाल, इंदौर, जहां की भी आप देखेंगे इसी तरह की तस्वीर सामने दिखाई देती है, जहां पर लोग पलायन करते हुए दिखाई देते हैं। हम आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर रहकर रोजी रोटी के लिए जाते हैं और वहां पर कमाते हैं, लेकिन जब रोजी रोटी भी नहीं मिल पाती है तो फिर हमें मजबूरन घर जाना पड़ता है, पलायन की स्थिति बन जाती है। और ये तस्वीर इसी चीज को व्यक्त करती है कि लोग घर जाने को मजबूर हो गए हैं। आखिरकार उनके पास कोई और सहारा नहीं होता है, वो किसी न किसी माध्यम से वो घर के लिए लौटते हैं, चाहे वो पैदल सफर करते हैं या ट्रेन की मदद लेते हैं या फिर रोड में जो वाहन चल रहे होते हैं उनकी मदद लेते हैं। एक साल पहले की तस्वीर जो पलायन की
महीना था वो अप्रैल और मई का, जब आप सबने देखी है कि लोग किस तरीके से सड़कों पर पैदल चल रहे होते थे। लाखों हजारों की तादाद में उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, उनको पानी नहीं मिलता था। यहां तक कि माहौल भी इतना डरावना था कि लोग उनसे बातचीत करने के लिए डरते थे। जिस रास्ते, जिस गलियों से वो गुजरा करते थे, तो लोग उन्हें रोकने का प्रयास करते थे। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि जो इस तरीके से पलायन कर रहे हैं, जो अपने घर की ओर जा रहे हैं, वो हमारे आपके घर के ही लोग हैं, वो किसी और के घर के लोग नहीं हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कोरोना हर जगह है, केवल ये मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली या और जगह नहीं है, भोपाल, इंदौर, चाहे कहीं भी कहें, कोरोना हर जगह है। तो और हर जगह हमारे आपके घर के लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए और इस महामारी के समय साथ देना चाहिए। हमें हो सके तो उनको खाना खिला देना चाहिए। अगर खाना हम नहीं दे सकते हैं तो हम उनको पानी दे दें। अगर हम खाना और पानी भी ना दे सके तो हम कम से कम उन्हें रोकने का प्रयास ना करें, उन्हें अपने घर तक जाने दें। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर भी लगातार इस तरीके की बढ़ती है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं, बहुत सारी आपने भी देखी होगी, आपके माध्यम से पहुंची होगी, लेकिन ये तस्वीर हर किसी को भयभीत करती है। भयभीत इसलिए करती है क्योंकि ये हमारे देश में या कहें कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। कोरोना का काल हमने कभी देखा नहीं था। लगातार 1 साल का समय हो चुका है। 1 साल में कोरोना किस तरीके से कहर बरपाता जा रहा है, वो आपने और हम सबने देखा है। कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जान जा रही है, लोग पेशेंट बीमार हो रहे हैं, उससे मौत भी हो रही है। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीर दिखाई है कि जब आदमी जिंदा रहता है, जब कहीं बाहर रहता है, तो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सावधानी रखता है। जब हम घर की ओर जाते हैं तो कैसे पलायन करते हैं, किन परेशानियों का सामना करते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं या कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो हॉस्पिटल का क्या हाल होता है, वहां पर कैसे संघर्ष करते हैं। जब किसी की जान जाती है उसके बाद क्या होता है, सारी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि इस तस्वीर को देखकर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, सचेत रहना है, सुरक्षित रहना है और हमें प्रशासन का मदद करना है। जिस तरीके से सरकार ये बात कहती है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और जब अगर आपका काम ना हो तो आप बाहर ना निकलें। अगर आप इन सारे पहलुओं पर आप अगर गौर करते हैं, इनको अपनाते हैं, तो आप कोरोना से बच सकते हैं। स्वदेश न्यूज आपसे यही अपील करता है कि आप इन सारी बातों को अपनाएंगे और जिस तरीके से हम तस्वीर दिखाए हैं वो तस्वीर अब हमारे सामने ना बनेगी। तो हम इस कार्यक्रम से अब अलविदा करते हैं, विदाई लेते हैं। फिलहाल आप समझिए, जानिए और अपने परिवार की रक्षा करिए, कोरोना से बचाव करिए, सावधान रहिए। नमस्कार।